हेलो दोस्तों, आज हम जिस महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता था और वारदौले की महिलाओं ने उन्हें सरदार जी की उपाधि दी थी। और ये उनके द्वारा किए गए हमारे देश में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ये सब उन्हें उपाधियाँ दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को अखंड बनाने में बहुत मेहनत की है। वह एक अखंड भारत का सपना देखते थे। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है उन्हीं की याद में। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि हमारे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्हीं की याद में ये बनाया गया था। इसकी खास बात ये क्या है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में शामिल हो गया है। मतलब कि हमारे पूरे इतिहास में अब इस दुनिया में सबसे ऊंची कोई इमारत है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे ना, नरेंद्र मोदी, उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया था, मतलब कि शिलान्यास किया था। इसके कलाकार कौन हैं? इसके कलाकार थे राम सुतार, जिन्होंने इसको बनाया। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और इसके वास्तुकार जिसने इनका स्ट्रक्चर बनाया है वो भी है राम सुतार। जैसे कि इनका कपड़े कैसे होने चाहिए, एक पैर आगे की साइड है इस मूर्ति में, एक पैर थोड़ा सा पीछे की साइड है, ये सब चीज़ें। ये बनाई किस चीज़ की? पीतल की बनाई गई। ये स्टार्ट हुई थी 31 अक्टूबर 2013 से लेकर और 2018 में ये पूरी हो गई थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सबको ये तो पता रहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। साफ तौर पे ये है कि उनके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण ये प्रशासनिक कार्य क्षमता और उनकी दृढ़ निश्चय होना, मतलब वो जो चाहते थे वो करके ही छोड़ते थे। जिन्होंने एक बार सोच लिया बस, तो फिर उसके बाद वो काम होना ही है। 565 रियासतों को एक करना। 565 रियासतों को एक करना में उन्होंने अपने जी जान लगा दी। जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस वक्त हमारा देश 565 रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे जो कि राजवाड़े थे। और ब्रिटिश शासन ने इन सबके सामने 556 रियासतों के सामने एक विकल्प रखा था कि वो भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चुन लें। और समस्या ये भी थी कि ये रियासतें स्वतंत्र भी होना चाहती थी खुद, जबकि ऐसी थी जो कि पाकिस्तान से काफ़ी दूर भी होती थी और फिर भी उसका हिस्सा बनना चाहती थी। अब जैसे कि उड़ीसा है और ये पाकिस्तान में, तो अवध हुए, ये सब पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए या फिर खुद स्वतंत्र होना चाहते थे, इनकी ये मांग थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या को कैसे सुलझाया कि इन 565 रियासतों को कैसे एक अखंड बनाया जा सके भारत में। ज़्यादातर जो ये रियासतें थी ये भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो गए, मतलब ज़्यादातर तो तैयार ही थे। जो नहीं हुई उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैन्य कार्रवाई के जरिए इन्हें देश में शामिल किया। पढ़ने में जितना आसान है ना, उतना ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 565 रियासतों या रजवाड़ों को एक करना बहुत मुश्किल होता है। पटेल जी की इस अखंड भारत सोच में बांधा बंध रहे थे जो उनका लौह संकल्प था। उन्होंने इसे पूरा किया। सिर्फ जम्मू कश्मीर जैसी कुछ ही रियासतें थी जो अभी तक इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। उनका जीवन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में ननिहाल में हुआ था। वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई पटेल की चौथी संतान थी। उनकी माता का नाम लाडवा पटेल था। उनकी प्राइमरी जो शिक्षा थी वो कारमसद में ही प्राप्त की थी उन्होंने। बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। यही उनकी पुत्री थी मणिबेन, और जो कि 1904 में, और पुत्र देहाद 1905 में जिसका जन्म हुआ है इन दोनों बच्चों का। सरदार पटेल अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से, समर्पण से, हिम्मत से पूरा कर, मतलब कि जो वो सोच लेते बस वो करके ही छोड़ते थे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों।
जुलाई 1910 में वल्लभ भाई पटेल जी स्वयं भी इंग्लैंड जाकर मिडल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने दाखिला ले लिया था, जहां उन्होंने आधी समय अवधि में ही ये पूरा कोर्स कर लिया था। और यहाँ से उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न के साथ रैंक हासिल की, जिसके लिए उन्हें 50 पाउंड इनाम में मिला था। 1912 में एग्ज़ाम होते ही वे दूसरे दिन भारत के लिए रवाना हुए और 1912 में ही इनके बड़े भ्राता विट्ठल भाई बॉम्बे काउंसिल के मेंबर चुने गए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। और सरदार पटेल पहले बहुत फैशनेबल टाइप के थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के संपर्क में आते ही असहयोग आंदोलन में जब उन्होंने भाग लिया उनके साथ, तो उन्होंने भी धोती, कुर्ता, चप्पल जैसे स्वदेशी वस्त्रों को धारण करना स्टार्ट कर दिया और विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई थी। 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे। वे गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी पहले अध्यक्ष बने थे। 1928 में खेड़ा जिला के किसानों के बारदौली में नो टैक्स सत्याग्रह अभियान का सफल नेतृत्व किया था, जहां के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि वहां की बारदौली की महिलाओं ने उन्हें दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर अगस्त 1942 में अहमदाबाद के फोर्ट में नेहरू, आज़ाद व कई बड़े नेताओं के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बाद में 1945 की शुरुआत में यरवदा जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। 1945 में शिमला वार्ता में भाग लेने उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। 2 सितंबर 1946 को सरदार पटेल जी की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना, प्रसारण के मंत्री बने थे। इसकी शपथ ली थी उन्होंने। भारत सरकार ने 25 जून 1947 को रियासतों के लिए सरदार पटेल के अधीन एक विभाग बनाया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स बनाने का निर्णय यानी कि प्रिंस ने। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के ये पहले उप प्रधानमंत्री, गृह, स्टेट, सूचना, प्रसारण मंत्री बने थे। 15 दिसंबर 1950 को शेर-ए-हिंदुस्तान सरदार पटेल का निधन बॉम्बे में हो गया था। बॉम्बे में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सरदार पटेल के निधन के 43 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। यह अवार्ड उनके पुत्र विपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें और हमें कमेंट करें कि कैसे लगी है और हमें सजेशन में दें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन पे टिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।